इतने जल्दी 11 बजे कभी जोन हुई 2-3 मिनट में आ गया। जल्दी कर यार, मेरे को टेंशन हो रही है। हो गया लाइव आवाज। हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एड्यूहैब जुनून टर्म 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो गाइस? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? एग्जिट करके ज्वाइन मार लो, सभी लोग देख पाओगे। और पहले दिन ही सर लेट, क्या ही करोगे जुनून टर्म 2 में आप। तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। एक बार बस मुझे कंफर्म कर दो कि क्या आप लोगों को आवाज और मेरी अच्छी सी शक्ल जो है थोड़ी मोड़ी दिखाई दे रही है। जल्दी बता दो। सर खुद ही बोल देते हैं नॉट विजिबल। क्या ही बात कर रहे हो, अब तो मैं एकदम बढ़िया विजिबल लग रहा हूं। अरे उसमें एक बार देख लो। हेलो एवरीवन, जनता जनार्दन, क्या हाल चाल? चैट्स रुक गए भाई साहब। चैट्स रुक गए यहाँ पर। चैट्स ओपन, चैट्स को ये कर लो, रिफ्रेश कर लो, उसके बाद हम। आवाज तो बढ़िया आ रही है, टनाटन आवाज आ रही है। हाँ, इसी में चैट पढ़ना पड़ेगा मुझे। सब ठीक, सब बढ़िया, यस। चलिए, तो ना आज ना थोड़ा सा मैं टर्म 2 का इंट्रोडक्शन पहले देना पसंद करूंगा, ठीक है? बिकॉज क्या है, कैसा है, कितना है जो तुमको पढ़ना है, सब चीजें जो है वो हो जाएंगी, ठीक है? तो सभी लोग तैयार हैं? ओपी ओपी ओपी, ठीक है, तैयार हो गए हो? चलो, तो सर हम टर्म 2 में क्या क्या ही पढ़ लेंगे, बता दो क्या ही पढ़ लेंगे। तो हमारे पास साइंस नामक एक विषय है ना? विषय विज्ञान। और विज्ञान के अंदर इसके हमको 3 हिस्से जो है, 3 भाग इसके हमको पढ़ने हैं। कौन सा? सो वी हैव रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। सर क्या आप सब पढ़ा दोगे क्या? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब पढ़ा दोगे यार? आपको पता है मतलब है जी? साइंस नामक, यस 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 यस, भूत नहीं है, विषय है। ठीक है। देखो, 15 तारीख और 16 तारीख जो पहले 2 दिन थे, इसमें आपको टेलीग्राम पे भी अनाउंस किया था और मैंने वीडियो के फॉर्म में बताया था कि ये 2 दिन स्पेशल टाइमिंग्स होगी, बिकॉज साइंस और मैथ्स के सेशंस थोड़े शुरुआत में होने बड़े जरूरी थे, है कि नहीं? तो बच्चा लोग यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ में हम जो है अपनी जर्नी करेंगे टर्म 2 में। और इसमें सर टर्म 2 में चैप्टर्स कौन से हैं? केमिस्ट्री में है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चौथा चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है? इसमें लगभग देखो, अगर मैं कहूं ना, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली हाफ चैप्टर ही, मैं बताऊंगा उसमें डिटेल में कहां तक है, पर अप्रोक्सीमेटली हाफ चैप्टर है। आप कह सकते हो कि आईयूपीएससी और उसके बाद की चीजें यहां पर हटा दी गई, सो इट बिकम्स वेरी इजी इन दैट कंटेक्स्ट। और सर जी, ये तो हो गई केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसके अलावा एक और चैप्टर है जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे आप, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? बहुत जरूरी है कि मैं आपको टर्म 2 का पहले साइंस का इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि इसी के बाद तुमको आइडिया लगेगा कि भाई साहब इसमें क्या होगा, है ना? बटवा वापस नहीं मिला मेरा यार, क्या ही बताऊं मैं, मेरे को इतना दौड़ भाग करना पड़ा ना यार, क्या बताऊं। ठीक है,
फिलहाल कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लो, ठीक है, वो तो होता रहता है, जिंदगी है। सो केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर्स है, ये वाला फुल चैप्टर है आपको, ये पूरा चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये कंप्लीट चैप्टर आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, और मतलब ऐसे भी मतलब सर ये टफ है क्या, नहीं, इसमें आपको मेनली है ना मेंडलीव वाला और मॉडर्न वाला टेबल पढ़ोगे जब ज्यादा, बाकी से एकदम फुदू है, मेंडलीव और मॉडर्न टेबल आप पढ़ोगे, ओके। और सर जी ये फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में एक बढ़िया वाला चैप्टर है। कौन सा बढ़िया वाला है सर? यहां पर है जो हम जिसके नाम से आज हम लेक्चर ले रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मस्त चैप्टर, मतलब ना तुमको एक्चुअली मजा आएगा जब तुम फिजिक्स के थोड़े से, अगर थोड़ा भी फिजिक्स को तुम अगर पसंद करते हो ना, तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बाय गॉड, मतलब झूठ नहीं बोल रहा। और जो जुनून टर्म 1 से हमारे साथ बच्चे हैं उनके लिए तो चांदी है भाई साहब। टर्म 2 वाले भी चिंता ना करें, मतलब हम हैं तो हो ही जाना है, पर जुनून टर्म 1 वाले कमेंट करके बताएं कि क्या किया था हमने इस चैप्टर का। हमने इस चैप्टर को टर्म 1 से ही शुरू कर, टर्म 1 में पढ़ लिया था इसको, एंड बकायदा वो बहुत ही डिटेल वाला चैप्टर, मेरे ख्याल से 11 लेक्चर मुझे याद है ना, 11 लेक्चर में इसको कवर करा हुआ था। तो मेरा पहले बस एक ही सिस्टम है, और जो आप सभी को, कई नई बच्चे हैं यहाँ पर, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा बच्चा, कि जब भी किसी लेक्चर में आ रहे हो तो ब्लैंक मत आओ। लाइव लेक्चर में जब आप आ रहे हो तो ब्लैंक बिल्कुल नहीं आना है। क्या करना है आपको प्रीकैप करके आना है। प्रीकैप क्या होता है सर? जो चीज पढ़ने वाले हैं उसको भी पढ़ के आना है, और जो हमने पिछली बार पढ़ा उसको भी पढ़ के आना है ना, एकदम अप टू डेट। तब जाके लाइव में ना आप मतलब दुगुना समझोगे, किसी और से डबल समझोगे जब आप प्रीकैप करके आ रहे हो। सर प्रीकैप कहां से करें? अब जैसे मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब अगली बार आओगे तो अपना पूरा 11, जो समझो 11 घंटे मिनिमम, 12 घंटे आए होंगे आई गेस, तो 12 घंटे का पूरा डिटेल लेक्चर है। 12 घंटे का कल ही अपना है ना, तो आप क्या करो, 12 घंटा मत पढ़ लेना, आप एक काम करो, वन शॉट, या तो आप वन शॉट पढ़ लो, ठीक है, जो आपको मतलब ऐप पर भी मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी अपना मिल जाएगा, वन शॉट वाला पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा। और या तो आप वो डिटेल वाला पढ़ना चाहते हो तो 1 2 3 तीन कम से कम लेक्चर देख लेना, जो ऑलरेडी जुनून टर्म 1 में। लेकिन सर जुनून टर्म 1 का तो पता ना, तो आप एक काम करो कि आप वहां पर एक बार पढ़ के प्रीकैप करके आना नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे, ठीक है, चिंता नहीं, सीधे आप YouTube पर सर्च मारो इलेक्ट्रिसिटी, और चाहे आप उसको इसमें देख लो, कौन सा वाला है अपना, दबंग वाले में देख लो, या फिर टारगेट 95+ वाले में देख लो, काम वही करेगा, ठीक है। तो प्रीकैप करके आना है इन एवरी लेक्चर, याद रखना। और ये मस्त चैप्टर है, ये वेटेज भी अच्छा खासा है और पढ़ने में मजा भी आता है इसको, ठीक है, फील आता है इसमें, ओके। और फिजिक्स में फील ना है ना तो मतलब जिंदगी बेकार है, ओके। किसी को लगता होगा सर फिजिक्स तो मेरे को टफ लगता है, चिंता नहीं है भाई साहब, इतना कोई टफ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई और क्या है, तो वी हैव इलेक्ट्रिसिटी के बाद में एक और चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको भैया क्या नहीं दिया, जनरेटर, वर्किंग शर्किंग नहीं दिया है भाई साहब, ठीक है। तो इसमें भी हाफ से थोड़ा ज्यादा, मैं सब डिटेल में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, मतलब यहां भी अपने को फायदा मिल जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें सर सोर्सेस ऑफ एनर्जी ना पढ़ना, चिंता ही नहीं करो यार, मतलब बढ़िया है। और बायोलॉजी की बात करते हैं सर। बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो बच्चे पढ़ना अक्सर पसंद करते हैं, और जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो यार हटा ही दिया गया है, टर्म 1 में तुमने बस लाइव प्रोसेस पढ़ा, यहां पर आएगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मेन चैप्टर ही हो गया, ठीक है। और मजा भी आता है भाई पढ़ने में इसको, तो है ना, काफी बच्चे तो पहले ही पढ़ लेते, पेज नंबर तक याद रहता है इसका। दूसरा है, एक और चैप्टर है हेरिडिटी एवोल्यूशन, एक और चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसमें एक अच्छा बात यह भाई साहब कि जब तुम पढ़ते थे ना, पहले के बच्चे जब पढ़ते थे ना, तो ज्यादा दिक्कत होती कि सर एवोल्यूशन पढ़ने में,
है ना, उसमें कुछ कंटेंट था, बट इस बार एवोल्यूशन, इनफैक्ट पिछले बार भी एवोल्यूशन को हटाया गया था, तो यहाँ भी बहुत चिंटू सा बच जाता है हेरिडिटी, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है सर? मैनेजमेंट नहीं, एनवायरमेंट, क्या ही है एनवायरमेंट चैप्टर में, मैं इसको यहाँ पर लिखने की जरूरत है क्या? देखो पेज नंबर बता दिया आप लोगों ने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बढ़िया बात, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा पंखा चला दिया जाए यार, बच्चों ने आज जुनून बैच में गर्मी ज्यादा है, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है सभी को? चलो, तो मेनली अवर एनवायरमेंट लिख दो यहाँ पर, अवर एनवायरमेंट, अवर एनवायरमेंट, क्या ही है ये चिंटू? सर आप आज आप पूरा चैप्टर करोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैथ्स में तो भैया राजेश सर ले लेके कर देंगे, वो तो तुमको यहाँ पर जब हम पढ़ जाएंगे ना चैप्टर में, तो थोड़ा सा मजा ले लेके पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। यस, चलो ठीक है, चलो तो भाई साहब शुरू करा जाए आज का कहानी। काहे ये माइक अटक रहा है भाई? अटको नहीं यार, ऐसे नहीं करो, ठीक है। तो चलिए आज की कहानी शुरू की जाए, और हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब भी ये वर्ड आता ना इलेक्ट्रो, जब भी ये वर्ड यहां सुनते हो ना इलेक्ट्रो, इस वर्ड से एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए। क्या आना चाहिए जरा बता? इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? क्या आना चाहिए व्हेन आई से इलेक्ट्रो? वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रो का मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब है भाई साहब चार्ज। इलेक्ट्रो इज चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? मैं कह सकता हूं फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकता हूं, और या फिर मैं बोल सकता हूं द स्टडी ऑफ चार्ज। बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहूंगा, मैं यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला। इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। या फिर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ चार्जेस। फिजिक्स का वो ब्रांच जहां पर हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, चार्ज। तो बेसिकली यहां पर चार्ज की बात हो रही है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी दो ब्रांच खुल जाता है। कौन सा भाई साहब? जिन्होंने भी प्रीकैप करा हुआ है उनको पता होगा। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो दूसरा है, मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से ये आवाज आए, दूसरा वाला, बिल्कुल, दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैं ऐसे बताऊंगा ना कि शायद ही कोई डाउट आएगा, और अगर तुम मेरी बात मानते हो, अगर तुम प्रीकैप करके आते हो ना, तब तो भाई साहब मैं क्या बताऊं, अब छोड़ो यार। इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया। सर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे इतना जोर क्यों दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि हमको पढ़ना ही ये है, दिस इज इन आवर सिलेबस, और इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में बात करनी है। हमको यानी कि इन दिस चैप्टर हमको पढ़ना ही क्या है? हमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सर मतलब तो बता दो दोनों का, थोड़ा बहुत मतलब पता होगा तो शाना बनेंगे हम स्कूल में, है कि नहीं? थोड़ा बहुत बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। वृंदा, मानस, राधिका, अर्जुन, किंग सिद्धार्थ, राव, चैतन्य कपूर, स्मृति, दुष्यंत, वेरी गुड बच्चा, एकदम बढ़िया। सो स्टैटिक शब्द का मतलब वैसे याद रख लेना, स्टैटिक का मतलब होता है जो भी चीज रेस्ट में होती है उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। और करंट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसको हम करंट बोलते हैं ना, वाटर करंट, पानी का धारा, पानी की धारा। वैसे इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक विद्युत धारा, हिंदी में है विद्युत धारा, ठीक है। तो यहां पर अब देखो मैंने क्या बोला,
इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये तुम आगे 12वीं में पढ़ जाओगे ना तो तुमको एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है भाई साहब, अलग नहीं है, सेम है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो दिस इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। क्या बोल दूं मैं यहां पर, और वैसे यहां पर क्या लिख दूं मैं, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, लिख दूं, प्यार से लिख दें। सो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस at rest. What is current electricity? This is study of charges in motion. ठीक है, static electricity study of charges at rest, current electricity study of charges in motion. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसका मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूं, जो चीजों को मैंने लिखाया हुआ है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल भी बाइसेप ओपी नहीं है यार, एकदम दुबला पतला आदमी हूं, देखो खाली चर्बी चर्बी लटक रही है, देखो, नो बाइसेप। सर वॉइस इज लो, आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम लैपटॉप। बेटा किसी को आवाज कम आ रही है, किसी को आवाज कम आ रही है, ऐसा है कि आवाज ठीक आ रही है, आवाज ओके है, ओके है तो ओके लिखो, ओपी है तो ओपी लिखो, और नो है तो नोपी लिखो। नो डाउट, ऑल क्लियर सर, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं ना, आप, मेरे को लग रहा है ना कि आप लोग है ना बढ़िया से एकदम प्रीकैप करके आए हो, है ना, तैयारी कर, दैट इज बहुत जरूरी भाई साहब। ठीक है, प्रीकैप करके आओ, अदरवाइज ओके ग्रेट। डिवाइस का इशू है, जिनको भी अगर आवाज का इशू लग रहा है ना, तो आपका फोन का में भी लोअर होगा, दूसरे डिवाइस में चेक करके देखो, आवाज ज्यादा आएगी। होता है लैपटॉप जो वो वाले लैपटॉप्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वाले, उसको वैसा डिजाइन किया गया रहता है। चलो भाई साहब, रिसर्च कर लेना इसके बारे में। वैसे चलिए, बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का भले वैसे हमको पढ़ना नहीं है चैप्टर में, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे कि एक प्लास्टिक स्केल को या प्लास्टिक कोम्ब को, ठीक है, स्केल को अगर मैंने एक हेयर पे रब किया, अगर इसको हेयर पे रब किया, तो रब करने से फ्रिक्शन की वजह से तुमको पता होगा कि इसमें चार्ज जंप होता है। मान लो मैं ये कहता हूं कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गए और इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप किए, और मान लो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले उतना वहां पर कमी हो गया, यानी उतना पॉजिटिव क्रिएट हो गया। तो बाय दिस फ्रिक्शन हमने क्या करा कि हमने यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज को डेवलप करा दिया। तो इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी इसलिए नाम दिया जाता है। जहां भी तुम देखते हो ना कि रब करके, वो कोम्ब को रब करके या बलून के बीच में वो आपस में रब करके वो जो चार्ज डेवलप होता है, ठीक है, दैट इज ऑल एग्जांपल ऑफ योर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कमिंग टू द करंट इलेक्ट्रिक, बिकॉज हमको ये वाला पढ़ना नहीं है, हमको 10वीं में ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये वाली चीज को 10th में नहीं है। सो चिल मारो, ए यार चिल मार, 10वीं में नहीं है ये, लेकिन मैंने यहां तक तुमको आइडिया दे दिया वैसे। अच्छा, अब थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं, और हमको जो पढ़ना है ना, जो हमारे सिलेबस में है, थोड़ा सा उसको गहराई में समझते हैं भाई साहब। तो अगर मान लो कि मैंने ले लिया एक मेटल का वायर, मान लो मैंने क्या ले लिया, दिस इज मेटल वायर, और ये मेटल वायर में अपन को मालूम है कि इसमें क्या रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। मैं क्या बोलूंगा कि मेटल वायर के बारे में हम क्या बोलते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। पढ़ा है अपन ने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब,
इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने मेटल को किसी सेल के आसपास से कनेक्ट कर दिया मेटल वायर को, तो इसमें क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा। सर करंट क्या होता है वही तो बता दो, यानी यह क्या होगा, चार्ज। मैं फिलहाल तुमको ये बताऊं, सिंपल भाषा में ये बोलूंगा, चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज जो है, करंट इज नॉट इक्वल टू चार्ज, लेकिन मैं फिलहाल चलो ये लिख देता हूं, करंट हटा देता हूं, क्योंकि करंट तो अपन पढ़ेंगे वैसे भी, चिंता नहीं करो। मैं ये बोलूंगा कि इसमें चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। फ्लो करेगा, कहां से कहां फ्लो करेगा, क्यों करेगा, वो सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि यहां पर चार्ज मोशन में है। चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में। चार्ज मोशन में है भाई साहब, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या मेरी बात यहां तक ठीक है? प्लीज अनवांटेड बातें ना करे भाई साहब। अभी जो है ना एनटीएससी पोस्टपोन हो गया क्या, ये क्या हो गया क्या, ये कोई समय नहीं है भाई साहब। एक फोकस करना सीखो, कंसंट्रेट करना सीखो। नोट्स कब मिलेगी सर? देखो पहले तो ये क्लासरूम वाले नोट्स तुमको हर दिन मिलते जाएंगे लेक्चर के नीचे। ये वाली चीज, इससे बेहतरीन चीज कुछ और नहीं हो सकती। ठीक है, और कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री होता रहेगा तो वो तुमको जैसे जैसे वो आता जाएगा वो मिलता जाएगा। बट द प्राइम नोट्स, मेन नोट्स, ये तुमको मिलते रहते हैं ऑन एवरी क्लास के नीचे, तो चिंता नहीं करना है। सर ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दो। भाई मैं थोड़ा काला लगूंगा यार, तुम ब्राइटनेस कम करवा रहे हो मेरे से, मतलब तुम यार पाप करवा रहे हो। चलो ठीक है, ठीक है लगाओ ऐसे। आवाज आ रही है? यस। ये पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है? समझ में आ गया ये वाला? यस, लव यू सर। चलो ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, दिमाग में सेट करते जाओ, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, सो इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जो हमको 10th में नहीं पढ़ना। वो जो फ्रिक्शन वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सब इसमें आती है। अच्छा, करंट मतलब चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, ये हमको 10th में, हमारा जो चैप्टर है वो यही है ना। तो जैसे मेटल वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब क्या है, वहां पर चार्ज फ्लो कर सकता है, एक एंड से दूसरे में मूव कर सकता है। सर और एक बात दिमाग में ध्यान रखना, बस खाली तुमको बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन याद रखना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट क्या होता है। देखो ये प्लास्टिक, हेयर, रबर, ग्लास, जो भी पुअर कंडक्टर्स है ना, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, जो भी इंसुलेटर्स है ना, वो सब तुमको देखने को मिलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। बिकॉज क्या होता है, चार्ज को रोक के रखना किसी एक कोने में, ये कंडक्टर नहीं कर सकता। तुमने अगर प्लास्टिक स्केल की जगह अगर मेटल स्केल लिया विच इज गुड कंडक्टर, तो वहां पर रब करोगे तो सारा चार्ज उसके अंदर से क्या कर जाएगा, एक एंड से दूसरा यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा वो। बट हम यहां पर वो नहीं चाहते। तो याद रखना कि तुमको अगर ये पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी कौन शो करता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फिनोमिना शोन बाय मेटल और नॉन मेटल। तुम बोलोगे भाई साहब एक मिनट रुको, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है? इफ इट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, घसने वाली इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो है वो हमेशा इंसुलेटर शो करते हैं। मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी, सबसे जबरदस्त कौन शो करता है, वो इंसुलेटर्स। ठीक है, नॉन कंडक्टर्स। और अगर बात हो रही है चार्ज को मूव कराने की, स्टोर करने के लिए नॉन कंडक्टर, मूव कराने के लिए कंडक्टर। सो इट इज दैट। थोड़ा लॉजिक समझो, मजा तभी आएगा फिजिक्स पढ़ने में जब तुम उसको दिल से पढ़ रहे हो। सीखो दिल से, टाइटल है अपना यार। एनसीईआरटी भी लाइन टू लाइन पढ़ा देना। दिव्यम ये अपना काम नहीं है। अगर हर चीज तुमको चम्मच से मैं खिला दूं तो भाई तुम क्या करोगे? स्पून फीडिंग नहीं होगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो मेरा काम है तुम्हारे दिल तक पूरी बात पहुंचा देना। उसके बाद तुम्हारा काम है उसको एकदम, है ना, अपने से भी एफर्ट लेना है। कोई नहीं करेगा लाइन टू लाइन पढ़ा देने वाला, ये वो काम जो टीचर करते हैं ना, बच्चा भी उतना ही ज्यादा जो है ना कंसेप्ट में नहीं जाएगा तुम फिर। ठीक है, सो नेवर नेवर एवर डू दैट। ओके,
सेल्फ एफर्ट्स भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपन आगे, और अब हम देखो हम आते हैं प्रॉपरली, अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं कहूंगा यहां से चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि अपना चैप्टर क्या है, भले लिखा है इलेक्ट्रिसिटी पर है क्या, इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सभी लोग तैयार है? तैयार है? बिजली। अब आते हैं अपन कि भैया इस चैप्टर में अपन कौन सी बातें पढ़ेंगे, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को टच करेंगे। तो इसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे तुमने 9th में जब मोशन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर मेजरेबल चीजें क्या पढ़ी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, फिर वही फोर्स, मोमेंटम, वो सारी चीजें पढ़ी थी, उसका फिजिकल क्वांटिटी था। यहां की जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी कौन सी होंगी, जैसे सर जी तुम बताते रहो, मेरे साथ बताते रहो, ऐसा नहीं चलेगा। पहला है जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, बड़े प्यार से, बड़ा प्यार से, बड़ा प्यार से, और क्या, दूसरा वाला इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा क्या पढ़ेंगे सर, तीसरा पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको थोड़ा थोड़ा तुम किस नाम से जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को आम भाषा में तुम किस नाम से जानते पहचानते हो, वेरी सिमिलर टू वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि इसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं। चौथा पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और इसी से मिलता जुलता एक और चीज आएगा जिसको हम नाम देंगे रेजिस्टिविटी, हीट जनरेटेड एंड पावर। और क्या पढ़ेंगे सर यहां पर, हीट जनरेटेड, जो होता है ना कि इलेक्ट्रिक आयरन में या जहां भी हीट के बेस पे है, हीट जनरेटेड किसमें, या फिर दिस विल बी इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहां पढ़ेंगे अपन ये पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलते जाओ भाई साहब, मेरे सामने, मेरे साथ में बोलते जाओ। और चौथा होगा सेवेंथ होगा इलेक्ट्रिक पावर, सेवेंथ होगा इलेक्ट्रिक पावर। ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो हम इस चैप्टर में टच करने वाले हैं, ठीक है। और सर पावर तो हमने 9th में भी पढ़ा था, लगभग वही चीज है, टेंशन ना लो। अच्छा, इसमें सर और भी कुछ बेहतरीन चीजें पढ़ेंगे क्या अपन, सर बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे अपन, यहां पर ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, बहुत मजेदार एक फॉर्मूला, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला पढ़ेंगे यहां पर, V इक्वल टू आई आर। पूरा चैप्टर, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूमता है, V इक्वल टू आई आर। V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, I इज अ करंट, R इज अ रेजिस्टेंस। चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा यहां पर, चिंता मत करो। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे यहां पर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ऐसी कुछ बेहतरीन चीजें पढ़ेंगे ना जो जिंदगी में एकदम याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा, श्रेय, आशीष, मानस, रस्ती, रस्ती, अच्छा, वृंदा, अभिषेक, ठीक है। इसमें कुछ रिडक्शन नहीं है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, ये सारा पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर पढ़ना तुमको। हाँ, वड़ा पाव, इडली, रसम, मतलब याद है यार तुमको, यार क्या ही बताऊं अब मैं, ठीक है। तो यहां पर एक सेकंड मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा इसको मूव करा जाए। अरे ज्यादा मूव हो गए भाई साहब, चलो ठीक है। अब मेरे ख्याल में सब चीजें सेट दिख रही हैं, ओके, चलें आगे। तैयार एवरीवन, क्या बात है,
अब आते हैं अपन, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। और सर शुरुआत पढ़े हम सीधे इससे स्टार्ट करते हैं, चार्ज से। बिल्कुल चार्ज से शुरू करेंगे, चिंता मत करो एकदम, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं चार्ज से, और बीच बीच में कुछ कनेक्टिंग चीजें ही पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना लेना तुम। यहाँ सर ये वायर वाला कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, चिंता मत करना। तो मैं यहाँ पर पहली चीज जो तुमको पढ़ाने वाला हूँ, पहली क्वांटिटी के बारे में। तो द फर्स्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। सर इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होगा? सर इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल वैसे तो सी होना चाहिए था, चार्ज का सी से, बट नहीं, इसका सिंबल है क्यू। सर अब तुम पूछोगे क्यों, तो मैं जवाब दूंगा भाई क्यों नहीं, हो सकता है सिंबल है, हो सकता है। थोड़ा जूम आउट करता हूं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब ठीक है। सही है, ओके। परदेसी पर, ओके। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर क्यू, ठीक है। अच्छा मैं यही बता दूं क्या इसके बारे में, कि चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई, पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय वी, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय आर। इतना तो काफी है, बाकी फिर आगे बताऊंगा। जैसे पावर रिप्रेजेंटेड बाय पी, हीट रिप्रेजेंटेड बाय एच। सर एक ही बचा, उसको क्यों छोड़ दिया? ये ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तुम कंफ्यूज ना हो जाए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर, ग्रीक लेटर रो। क्या बोलते हैं इसको? आर एच ओ। रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय रो। पी जैसे ही होता है, तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो डायरेक्टली, ऐसे भी दिखाओगे तब भी चल जाएगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस है। जैसे अपन ने पढ़ा ना, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एस, एक्सीलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है ना। मैं कोई सिंबल, मैं कोई यूनिट की बात नहीं कर रहा अभी, मैं यूनिट वाले पे आया ही नहीं। मैं किस पे बात कर रहा हूं सर? मैं बात कर रहा हूं खाली अभी चार्ज, करंट, खाली इनका सिंबल के बारे में। तो चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, करंट रिप्रेजेंटेड बाय आई, पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय वी, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय आर, रेजिस्टिविटी बाय द ग्रीक लेटर रो, एंड हीट बाय एच, वेरी ऑब्वियस, एंड पावर बाय पी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। शौर्य शर्मा ओपी, बहुत बढ़िया यार, क्या ही बात है। किंग सिद्धार्थ, अच्छा सारे नाम एकदम, सुब्रमण्यम, आदित्य, इज इट ओके, मौज कर दी, बहुत बढ़िया, सुपर क्लियर। रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने, कोई रॉकेट साइंस बताया ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अब तक मैंने जो चीज बताई ना, समझने ना समझने जैसी कोई नहीं है। और मैं तुमको एक बात बताता हूं, एनटीएससी का प्लेलिस्ट, आई आस्क टीम, आप एक मिनट, आई आस्क टीम कि वो वाला चीज हो जाए। तुम चलो, अब मेरा फोन क्या बताएं, अब एक बार मैं डाल देता हूं यहाँ पर। तुम ना रिदम ब्रेक कर देते हो यार, ऐसे ऐसे बोलो, रिदम ब्रेक हो जाए, मजा नहीं आना फिर, ठीक है। रिदम ब्रेक हो जाता है फिर उससे, लास्ट में बता देते, ठीक है। ओपे ओपे ओपे, थोड़ा फास्ट, फास्ट नहीं जाना बेटा, फास्ट के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हारा सिलेबस के हिसाब से मैं कर दूंगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। वो जो मेरी जिम्मेदारी है वो मेरे पे छोड़ दो, बाकी तुम मजे लो, मुझे पता है कैसे फ्लो में ले जाना है, दिमाग को कहां से, तुम्हारे दिमाग को कैसे पकड़ना, आई नो दैट, ठीक है, चिंता मत करो। ओल्ड जूनियर यार, क्या बात है, क्या ही बात है भाई प्रत्युष राज। चलो तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है, बस ध्यान से देखना। और एक बात मैं तुमको एक बता दूं, ठीक है, एक मतलब जो मैं इतने सालों में, मेरे ख्याल में आज करीब कितना साल हो गया यार, 2007 से 14-15 साल के आसपास मेरे हो गए, ठीक है, इस फील्ड में, इस चीज को पढ़ाते हुए। हर बार जो मैंने चीज देखी है ना, मेरा जो अपना तजुर्बा मैं बता रहा हूं, और तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीक है। सो सबसे बड़ी बात याद रखना कि वेन एवर यू आर लर्निंग फिजिक्स का चैप्टर्स ना, एक बात दिमाग में रखना, जो बच्चों को फिजिक्स थोड़ा हल्का फुल्का कम आता है ना, लगता है कि नहीं यार मुश्किल है, उनको भी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। खाली एक प्रॉमिस करो कि तुमको रिवीजन उतना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गारंटी है कि जब तुम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे और तुम अगर उसके बाद रिवाइज नहीं कर रहे ना, तो फिर से तुमको लगेगा यार सब भूल गया, फिर पढ़ाओ। तो ये नहीं, अगर देखो लेक्चर तो रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, पर तुम्हारे अंदर वो फीलिंग ना आए, इसके लिए यू हैव टू डू डैम रिविजन्स। तुम्हारा रिवीजन है ना, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, एकदम भरपूर तरह का रिवीजन करो, ठीक है।
समर, बहुत बढ़िया। चलो यहां पर कोई डाउट नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा, खाली ये है कि तुमको रिवीजन उतना तगड़ा करना। क्या बात है, फिजिक्स इजी है, तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहां पर आ गए चार्ज। चार्ज क्या होता है, वी ऑलरेडी नो कि भाई अभी देखो यहां क्या होता है वो तो हमको वैसे इवैल्यूएटिव है ही नहीं। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चीज की अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, वो उसका अंदरूनी प्रॉपर्टी है। तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमने इलेक्ट्रॉन लिया उसका नेगेटिव हटा दिया, चल भाग इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रल हो गया, ऐसे नहीं होगा। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बंदा बहुत अच्छा है, कोई बंदा बहुत अच्छा है, तो क्या उसकी अच्छाई को निकाल के उसको ऐसे छोड़ सकते हैं? वो तो उसके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी है भाई साहब, वो उसका नेचर है। वैसे यहां पर भी चार्ज क्या है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी चीज की, जो उसको या तो पॉजिटिव बना सकती है, या तो नेगेटिव, या तो न्यूट्रल। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। देखो साइंस के लेक्चर्स थोड़ा साइंटिफिक है टू अंडरस्टैंड, बट जब तुम इस फ्लो में पढ़ोगे ना, मैं चाहता तो 2 घंटा ले लूं, 5 घंटा ले लूं, करा दूं ना मैं, क्या होगा उससे? सिलेबस तो हो जाएगा सर 10 दिन में, फिर क्या? इधर भी जाना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए। सो इट इज ऑलवेज, मेरा ऐसा है कि एक एक डोज जो है ना, 1-1 घंटे का काफी है। ठीक है, और बेहतरीन होगा वो, चिंता नहीं करो, मेरा जिम्मेदारी, आई नो बेटर। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज भैया 2 टाइप्स के होते हैं, एंड वी ऑल नो, वेरी ऑब्वियस। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। सर इसको पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों बोलते हो? क्या है भाई, टाइप है वो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज बड़ी ऑब्वियस है कि लाइक चार्ज हमेशा क्या करता है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का मारते, भाग यहां से। जबकि अनलाइक चार्जेस है ना, प्लस के सामने माइनस लाया तो क्या होगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये याद रखना भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर मगर तगर तुमने अगर प्लस के सामने प्लस लाया या तो माइनस के सामने माइनस लाया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बोलेगा भाग यहां से भाई साहब, दूर रहो मेरे से। ये बोले दूर रहो, रिपेल करेगा। लेकिन मेरे मित्रों, ये अगर तुमने अनलाइक चार्ज लाए यानी प्लस के सामने माइनस, तो क्या होगा दोस्तों, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहेंगे। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। क्लियर है यहां पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद यहां तक ठीक है ना? इसके बाद यूनिट बता दें, बताओ जल्दी यूनिट क्या है चार्ज की? कुछ चीजें मुझे देख, आपका कमेंट देख देख के याद आ रही होती है ना, तो मैं नोट डाउन कर लेता हूं कभी कभी। जल्दी बताओ। हा, क्या बात है भाई, एम्पियर कहां से होगा यार, एम्पियर कहां से होगा? सो हम बात कर रहे हैं चार्ज के एसआई यूनिट की। चार्ज का एसआई यूनिट है सी, कूलम्ब सी से रिप्रेजेंट होता है। तो भैया कभी एग्जाम में आ जाए कि चार्ज 5 कूलम है, ऐसा आ जाए कि भैया चार्ज कितना है, चार्ज है 5 कूलम, तो तुम उसको लिखोगे कैसे न्यूमेरिकल में? तुमको लिखना है Q इक्वल टू फाई सी। लोग समझने वाले समझ जाएंगे, तुमको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। ये दिख रहा है Q मतलब चार्ज होता है, चार्ज 5 कूलम। इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई? क्या यहां पे कोई डाउट है? एनीवन? कोई ऐसा बच्चा भी है सर इसमें डाउट है? ये तो भाई 4 बार पढ़ा अब तक तुमने, बचपन से लेके अभी तक, इसमें क्या डाउट हो सकता है यार? सवाल मेरा एक है, चार्ज को चार्ज से के पास ले गए तो अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स दिस कैन बी। क्या फोर्स होता है?
चार्ज के बीच में क्या फोर्सेस होते हैं ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन? क्या फोर्स है, क्या बोलते हैं उस फोर्स को? जल्दी बताओ यार। आई नॉट एट ऑल लुक लाइक ऋषभ पंत। पता नहीं मैं किस एंगल से लगता हूँ। ऋषभ पंत थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, वो ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आई एम नॉट दैट स्मार्ट, बस पढ़ा लेते हैं ठीक ठाक। वेरी गुड, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो याद रखना, चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है ना, जैसे यहां पर रिपल्शन वाला है, यहां पर अट्रैक्शन वाला है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एकदम सटीक, मतलब क्या ही कहूं मैं, दिल जीत रहे हो तुम यार। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यार एकदम, मतलब एकदम जो टर्म 2 के लास्ट में चला था, जो रिवीजन चल रहा था, एकदम सेम वाला चल रहा है यार, वही जोश। सॉरी, टर्म 1 वाला वैसे ही जोश आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम बढ़िया करना है यार इस वाले में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब आते हैं अपन की भाई चार्ज का टाइप हो गया। अच्छा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज? कम ऑन, कम ऑन, कोई बता दे कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कैन बी व्हाट? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज की वैल्यू क्या हो सकती है, जरा बताना। व्हाट इज दैट वैल्यू? इट कैन बी, यस, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है या जो प्रोटॉन के ऊपर होता है, दोनों एक ही है ना, खाली टाइप अलग अलग है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव टाइप का, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव टाइप का। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये -19 नहीं भूलने का है, तो यहां पर याद रखना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। क्या दिमाग में यहां पर कोई कंफ्यूजन आ रहा है? क्या ये नंबर याद रहेगा हमेशा तुमको? क्या ये नंबर याद रहेगा? 1.6 10 raised to -19 कूलम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने तुमको स्टैटिक के बारे में बताया ना, जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, प्लास्टिक का है, इसको मैं यहां रब कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्टैटिक की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार रब करने से मिनिमम चार्ज कितना आ सकता है इसके ऊपर? मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम किया है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेस चार्ज जो यहां पर आ गया है? एक बार रब किया, एक इलेक्ट्रॉन आया। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं बोल रहा एक ही आ सकता है, तो एक से ज्यादा भी आ सकता है। फिर मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक बार रब किया, खाली ऐसा किया, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इसके ऊपर, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ओवर हियर? कम ऑन, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ओवर हियर? वेरी गुड, इट इज 1.6 10 raised to minus, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 10 raised to -19 कूलम। सो दिस इज -1.6 10 raised to -19 कूलम। अच्छा, ये बताओ, मेरे सर पे जो हेयर पे जो मिनिमम चार्ज है वो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो इधर क्या आ गया? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया ना। पहले न्यूट्रल था भाई, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन हर एटम में। सो हियर इट इज, कम ऑन, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उतना प्लस पॉजिटिव चार्ज बन गया ना, +1। वेरी गुड यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, +1.6 10 raised to -19 कूलम। अच्छा, अब बताओ कि अगर मैं इसको एक और बार रब करता हूं, ये पहले में एक इलेक्ट्रॉन आया, सपोज मैं बोल रहा हूं दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन आया, व्हाट इज द नेक्स्ट चार्ज? कितना हो सकता है? अब कितना चार्ज होएगा इसके अंदर? कम ऑन, जल्दी बताओ, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा हूं तुमको मैं। ठीक है, ये जो एनर्जी है ना, पहले दिन दिख रही है ना, मेरे को हर दिन दिखना चाहिए भाई साहब। मेरी एनर्जी कम नहीं होती, मैं देखता हूं तुम्हारी लो हो जाती। आज जो ताकत है ना, जो तुम्हारे ताकतों में है ना, मतलब सेकंड टर्म देखना नहीं, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये दिसंबर गया, जनवरी फरवरी मार्च में अनाउंस हो जाएगा, शायद अप्रैल में एग्जाम भी उड़ा देंगे। वेरी गुड, इट इज 2 times ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 2 into 1.6। इसका मल्टीप्लायर आ गया ना, into 2। एक और बार रब किया तो into 3, एक और बार रब किया तो into 4। तो याद रखना कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा तो वो हमेशा इसके मल्टीपल पे होगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नो नीड टू स्टडी, 10th में नहीं है, 12th में आएगा, छोड़ दो। जैसे होता ना, तुम एक मान लो एक ऐसा लैडर है, लैडर पता है ना, पढ़ा होगा जो ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक सीढ़ी है, तुम सीढ़ी पे या तो पहले वाले स्तंभ पे हो सकते हो, उसके पहले वाले पे हो सकते हो, या तो दूसरे वाले पे हो सकते हो, या तो तीसरे वाले पे हो सकते हो, है ना। तुम 2.5, पौने 3, 2.5, 1.5 पे तो हो नहीं सकते। वैसे ही हिसाब किताब है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज होगा ना, तो या तो 1 times ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा,
या तो ट्वाइस द इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या तो थ्राइस होगा, या तो 4 टाइम्स होगा। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? ठीक है, चलें आगे, चलें। यही है चार्ज के बारे में, इतना ही चाहिए भाई साहब। चार्ज के बारे में जास्ती दिमाग लगाने का नहीं है, इतना ही चाहिए। ठीक है सर, यार ऑडियो इज लो, क्या बात कर रहे हो? अब ठीक है, चिपका लो यहां पर। हेलो 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 मित्रों, क्योंकि यहां पर ना वो जो ऑडियो बार होता है ना पूरा रेड चल रहा है, तो इसका मतलब क्या बात है, क्या ही बात है भाई साहब। ये हो गया तुम्हारे सामने। इसके बाद बात करते, तो ये हो गया तुम्हारा चार्ज के बारे में। अब चार्ज के कंसेप्ट से ही मैं तुमको आगे की कहानी बताऊंगा मेरे दोस्तों। पहले एक सवाल आइए देखते हैं। अगर समझो मैं कह रहा हूं कि एक चार्ज बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें चार्ज आया हुआ, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। कौन सा चार्ज है सर? मान लो नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एंड सपोज इट इज हैविंग 200 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, मतलब 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज हियर? कम ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज? जल्दी बता दो, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है? जरा मेरे को बताएं और बताएं और बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज? -200 कूलम। क्या ही बात कर रहे हो यार, गड़बड़ कर रहे हो तुम। जरा देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्जेस हियर? कितने चार्ज है भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 200 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, चार्ज निकालना है हमको। तो बहुत सिंपल सा बात है कि टोटल चार्ज, देखो मैं कोई ना फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, एकदम लॉजिक से बताऊंगा इसको, फॉर्मूला तो तुम बना लोगे, ठीक है। सो आई कैन से दैट द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, जरा बताना कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को अगर मैंने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मेरे को मिल नहीं सकता क्या वो चीज? है कि नहीं? टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू, वेरी सिंपल भैया, 200 को एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है? सो वी नो दैट 1 पॉइंट नेगेटिव ना, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहां तक ठीक है बच्चा? एवरीवन, किसी को कोई शिकायत, किसी को कोई दिक्कत? अरे कहां ओम्स लॉ पे जा रहा है मेरे भाई, कहां जा रहा है ओम्स लॉ पे? मल्टीप्लाई कर लिया, बहुत बढ़िया। तो इट विल बी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना सीधे यार, कितना हो गया? 2 इंटू दिस इज 3.2 माइनस 3.2, माइनस साइन भी है ना, और ये 2 जीरो को लगा दो इसके साथ में, एडजस्ट कर दो यार। 10⁻⁻19 है, दो पॉजिटिव जीरो दे दिया, +2 हो गया, -19 +2 कितना हो गया? -17। ये हो गया ना, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दैट। क्या सोचना था इतना? सर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे आप? बस ऐसा फालतू से न्यूमेरिकल नहीं, मैं तुमको एक फॉर्मूला दे रहा था, एंड द फॉर्मूला इज दिस भाई साहब, मेरे दोस्तों, फॉर्मूला ये है। ये 200 क्या है? n है ना, नंबर ऑफ चार्ज। तो क्यों ना इससे एक फॉर्मूला बना लिया जाए। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, क्या बात है सर? व्हाट इज दैट? टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू एनी, मतलब एनी, Q इज इक्वल टू एनी। समझ गए बात को? क्या कंसेप्ट समझे कि खाली फॉर्मूला समझे? क्या तुमने कंसेप्ट सीखा कि खाली फॉर्मूला सीखा? जल्दी बताओ। अरे भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। Q is equal to any, where Q is total charge, N is number of electron, E is charge of one electron, charge of one electron। ये होता कितना है यार E की वैल्यू? क्यों ना लिख देते? E is equal to हमेशा रहेगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बात सही है? क्या ही बात है भाई साहब, कंसेप्ट सीखा ना? यही तो चाहिए भाई कि तुमको क्वेश्चन के आगे, कंसेप्ट के आगे फॉर्मूला ले जाया जाए। लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला बताते हैं फिर न्यूमेरिकल कराते हैं। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि पहले न्यूमेरिकल करा दूं फिर फॉर्मूला बताऊं, क्या ही दिक्कत है? आगे भी आएगा, चिंता ना करो, आगे वाला भी फॉर्मूला आएगा। कंसेप्ट इज पावर। सर इग्नोर मत करो, हद है भाई साहब, इग्नोर। सारा पढ़ रहा हूं फिर भी इग्नोर। नाम पढ़ते बैठूंगा तो कैसे होगा भाई, तुम बताओ। कोई बोलो एनीवन, जितने भी लोग हैं सब एक साथ बता दे कि अगर नाम पढ़ूंगा तो कितने ही मैं पढ़ लूंगा। नीड अ ब्रेक, जरूरत नहीं बेटा, अब लगभग वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, ठीक है। और आज का डोज, हाँ लगभग हो ही गया आज का डोज। खाली ये बता दो कि भाई ये यहां तक की पावर समझ में आई है तुमको? बात यहां तक समझ में आया? जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। यस सर, बढ़िया सर। क्या ही बात है भाई साहब, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला ले जाना आज, Q इज इक्वल टू एनी। आई एम जस्ट, मैं क्या करता हूं, एक सवाल तुम्हारे साथ तुम्हारे पास दे देता हूं कि जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक भी है आई गेस, ठीक है। द फॉर्मूला, द क्वेश्चन इज calculate the number of electron contained in 1 coulomb of charge. Calculate the number of electrons contained in 1 नहीं 10 coulomb of charge। अगर मैं 10 कूलम चार्ज कह रहा हूं तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा बताना मेरे को। नो नीड ऑफ ब्रेक, अभी एकदम पूरे एक दिन का ब्रेक मिलेगा, कल हम मिलेंगे भाई साहब, ठीक है। मजा आ गया सर। क्लास का टाइम, ऑल क्लास का टाइम टेबल। अच्छा मैं काम करता हूं, अब जो तुम्हारा टाइम टेबल तुमको मिला होगा ना वो एकदम रेगुलर है, ठीक है। वो एकदम रेगुलर वाला अब कल से वो फॉलो होगा। तो मैं फिर भी आई विल ट्राई कि भाई मैं तुमको टाइम टेबल टेलीग्राम पे, अच्छा अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाया टेलीग्राम में, इसके नीचे लिंक दिलवा देता हूं टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन करना, वहां पे मिल जाएगा। अपडेट जनून टेलीग्राम लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा, चिंता ना करना, इसी वीडियो के नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, खुश? क्या बात है, इसका आंसर आने लगा। और जो बच्चा कमजोर है उसके लिए खासकर मैं बताऊंगा, जो भी बच्चा वीक है, बिकॉज आज मैंने बिल्कुल भी लेवल 1 पे भी नहीं लेके गया हूं, मैं लेवल हाफ से भी नीचे था ये। स्टिल अगर किसी को लग रहा है कि सर बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा है, तो बस एक ही दिक्कत है कि तुम प्री कैप नहीं करके आए हो। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, देखो यहां से दोनों हाथ जोड़ लू मैं, कि रिक्वेस्ट रहेगा व्हेनेवर यू आर कमिंग, आप प्री कैप करके जरूर आया करें चैप्टर को लेक्चर के अंदर, ठीक है। अगली बार हम करंट पोटेंशियल सब टच करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं, और मैं एकदम स्लो पढ़ाऊंगा, कोई एकदम भागने की जरूरत नहीं है, बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप प्रीकैप करके आओ। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आर यू कमिंग, तुम क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी का वो वन शॉट वीडियो जो यूट्यूब पर भी अपना है, टारगेट 95 प्लस देखना, देखो
तुमको दबंग वाला लग रहा है देखना है तो वो देखो, ठीक है, दोनों कोई अलग नहीं है, बस खाली प्रीकैप प्रॉपर वो एक बार कर लो ना, उसके बाद ये सब चीजें एकदम से टिक जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट नीडेड, 10th में नहीं है बेटा वो, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज के आसपास जो फील्ड होती है ना, जैसे मैग्नेट के आसपास फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जहां तक उसका पावर रहता है, जहां तक उसका इफेक्ट रहता है। वैसे ही चार्ज के आसपास में अगर हेवी चार्ज है, अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज है, तो उसका जो फील्ड रहेगा वो बड़ा रहेगा, ज्यादा दूर तक उसका असर रहेगा ना। असर मतलब क्या, दूसरा कोई चार्ज आएगा तो उसको खींचे, अट्रैक्ट करे, फोर्स अप्लाई करे, ठीक है। तो छोटू सा चार्ज है कम वैल्यू का, तो उसका फील्ड भी, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, उसका फील्ड भी क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। क्या है इसका, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन, तो देखो तुमको क्या दिया हुआ है, देखो यहां पर सर फॉर्मूला तो अपन ने याद कर लिया, क्या बात है, Q इज इक्वल टू एनी, है ना। तो यहां पर Q दिया हुआ है ना, दिस इज Q, है कि नहीं, लगा दो, हमको n पूछा है, E की वैल्यू हमको पता ही है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, लगा दो भाई साहब। तो यहां पर हमको n निकालना है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, नहीं जाएगा ना, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई, सो दैट इज Q कितना है 10 कूलम, E कितना है 1.6 10⁻⁻19, तो भाई साहब कितना आ जाएगा, ये कितना ही आ जाएगा 6.25 10⁻19, पक्का पक्का। पीडीएफ कैसे मिलता है, इसके नीचे मिल जाएगा आफ्टर द लेक्चर, थोड़ा टाइम देना उसको, ये सब सेव करके मिलेगा तुमको, ठीक है। 6.25 10⁻⁻19 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 19 10⁻⁹। क्या मैं यहां पर कुलम लिखूं, नहीं यार, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, कुलम क्यों लिखेगा, अगर वो लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर क्या पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर देयर आर 6.25 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स, कूलम मत लिख देना गलती से भी। सवाल पूछो क्या, देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, पॉजिटिव ना, अरे भाई साहब ये नीचे माइनस है, ऊपर गया तो प्लस ही होना है ना यार। सर आयरन में क्यों मैग्नेट होता, बाकी सब में क्यों नहीं होता, आयरन सिर्फ आयरन में नहीं होता, आयरन में होता है, कोबाल्ट में होता है, निकल में होता है, दे आर ऑल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स है, ठीक है, उसमें भी वैरायटी है, सब 10वीं 12वीं में पढ़ोगे यार। आयुष राय ब्रेक की जरूरत नहीं है, अब सीधा तुमको आज छुट्टी मिलेगा ना सीधा। साइंस का डोज, हर डोज है ना, इसके लिए मैं 3 रखा हुआ है, एवरीडे 1 आवर है, आई थिंक वो तुमको टाइम टेबल में मेंशन्ड है ऑलरेडी, बताया भी था। बहुत बढ़िया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ा है सर, अगली बार पढ़ो, क्यों चिंता कर रहे हो, अगली बार से करंट पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब तक हम एक बार देख लेते फटाफट क्या क्या चीजें पढ़ी है अपन ने, जास्ती कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, इसके 2 ब्रांच, स्टैटिक करंट, स्टैटिक इज चार्जेस एट रेस्ट, करंट इज चार्जेस इन मोशन, हमारा चैप्टर इस पे ही कंस्ट्रेंट है, इसमें रुका हुआ है ना, यही पढ़ना है हमको चैप्टर में, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो जैसे मेटल वायर में चार्ज फ्लो करता है, वही है करंट, ठीक है। इसमें कौन सी क्वांटिटी पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, तो वी विल बी स्टडीइंग विद इलेक्ट्रिक चार्ज Q से रिप्रेजेंट होता है, करंट I से रिप्रेजेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज V से रिप्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट होता है, रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट होता है, हीट जनरेटेड H से रिप्रेजेंट होता है, पावर P से रिप्रेजेंट होता है। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ेंगे, जैसे ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इंपॉर्टेंट कुछ लॉज भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज से हमने शुरू किया, चार्ज के भैया कितने टाइप है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 ही टाइप होते हैं, ठीक है। अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, ये हमने देखा ऑलरेडी। चार्ज इक्वल टू 5 कूलम, कैसे लिखोगे, Q इक्वल टू 5C, ठीक है। चार्ज की SI यूनिट क्योंकि कूलम होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज द वन विच इज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये वही चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि भैया एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एनी, जिसमें तुमको टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड सिंपली बाय कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। सो Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज गिव फिक्स्ड, है ना, वो तो फिक्स्ड ही है। और उसी कंसेप्ट से हमने ये वाला भी सॉल्व करा, टेक्स्ट बुक में तुमको दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन 1 कूलम चार्ज, तो ऑब्वियसली वो तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है। यस, तो आज की कहानी यहाँ समाप्त हुई। आज के लेक्चर के नीचे आई विल मेक श्योर कि यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक चला जाए, और ये वाला तो एवरीडे मिलता रहेगा तुमको, क्लासरूम नोट्स हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। टाइम टेबल वाला पार्ट तुमको टेलीग्राम पर ही अपडेट करवा दिया जाएगा। ओके, डन, ओके।
बाय बाय गाइस, थैंक यू। और आज बड़ा ही मजेदार अमेजिंग दिन रहा है, ठीक है, अमेजिंग अमेजिंग दिन रहा है। और तुमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, डोंट वरी। अभी पहले पहले क्या करो, पहले टेक्स्ट बुक से अपने आप को पढ़ो, चैप्टर एंड पे वैसे मिलता है तुमको, टेक्स्ट बुक से अपने आप को पढ़ो, बहुत सिंपल सॉर्टेड रखो भाई, ठीक है। चलो, थैंक यू, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो, बाय बाय गाइस। क्या रे वायर फंसता रहता है हमेशा, है गलत बात।